हेलो ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आज हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 12.2 10th क्लास की, उससे हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5 लिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप से केंद्र का जो कोण है वो 60 डिग्री का है। यहाँ पे आपका ये वृत्त बना हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको आप मान सकते हैं, इसको O मान लें, इसे A और B, और चाप जो है यहाँ पे मान लें आप P, कुछ भी मान सकते हैं। इस प्रकार से आप एक चाप खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। और आगे उन्होंने बोला है कि जो कोण जो है इस प्रकार से, तीन चीजें आपको इसमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो आपको चाप की लंबाई क्या क्या निकालना है आपको, चाप की लंबाई, यानी कि चाप कौन सा है आपका, चाप है आपका APB आपका ये चाप है, इसकी लंबाई निकालनी है आपको, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड यानी कि त्रिज्यखंड है आपका OAPB, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल निकालना है। और थर्ड नंबर पे दिया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो नीचे जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें सबसे फर्स्ट नंबर पर उन्होंने बोला है चाप की लंबाई, नंबर फर्स्ट से आपको चलना है, नंबर फर्स्ट आपका जो दिया गया है उसके हिसाब से चलना है। लेकिन उन्होंने बोला 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाएगा केंद्र, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ भी रहेगी, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ भी रहेगी, और 60 डिग्री का आपका कोण बनेगा। तो नंबर फर्स्ट में जब उन्होंने आपसे पूछा कि चाप की लंबाई निकालना है, तो चाप क्या है आपका APB चाप की लंबाई, ठीक है। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन चैप्टर का कराया गया था तो उसमें आपको सभी सूत्र बताए गए थे। तो उसमें चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360, और चाप की लंबाई निकालनी है तो आप लिखते हैं 2πr, ठीक है। 2πr क्यों निकालते हैं 2πr, क्योंकि जब वृत्त की परिधि निकालनी होती है तो वो होती है 2πr, लेकिन आपको निकालना है सिर्फ इतना, इसलिए आपने लिया 60 डिग्री θ/360, यानी कि इतने हिस्सा। तो क्या है आपकी थीटा की वैल्यू, आपकी है 60 डिग्री, अपॉन में हो जाएगा आपका 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 21, ठीक है। इसको आप कट करेंगे तो 0 से 0 जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में, यानी 1/6 आ जाएगा आपका, 7 से 3 बार में आपका जी कट जाएगा, ठीक है। और भी आप कट कर सकते हो, तो पहले आप इसे लिख लें, फिर दोबारा से आप इसको कट कर सकते हो। 3 से 2 बार कट जाएगा जी, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आपके चाप की जो लंबाई आई वो आ गई आपकी 22 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी चाप की लंबाई। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चाप की लंबाई आपने आसानी से निकाल ली, ठीक है। चाप है क्या, ये है आपका चाप APB, इसकी लंबाई आपने निकाल ली 22 सेंटीमीटर। कैसे आई है आपको बात समझ में आ गई होगी। सेकंड नंबर पे उन्होंने बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो सेकंड नंबर पे जब आप जाएंगे तो आपसे बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आपको पता होना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सभी को पता होना चाहिए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 πr², ठीक है, πr²। क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू वही हो जाएगी आपकी 60 डिग्री, आप 60 रखेंगे, कट करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, जैसे θ/360 है तो आप लिख सकते हो 60 अपॉन में 360, 0 से 0 गया 1/6, यानी कि 1/6, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम 1/6। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू जब रखेंगे तो 21 का स्क्वायर है, यानी 21 दो बार लिखेंगे आप, 21 और गुणा में भी 21, 7 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 2 से इसको कट करेंगे तो 11। अब 21 में 11 का करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि आपका रहेगा 21 इंटू में 11 आ जाएगा, तो करना क्या है 23, यानी कि 231, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना था तो आपका आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो तीसरे नंबर पे जो आपको ज्ञात करना है, उन्होंने बोला है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप इसको नोट करें, फिर इसको इरेज करके मैं आगे बताती हूँ। तो आई होप आपको ये फर्स्ट समझ में आया होगा, ध्यान से देख लें।
इसके बाद आपको करना क्या है, सेकंड नंबर भी आपने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट भी आपने सॉल्व कर लिया, अब आपको नंबर थर्ड जो है सॉल्व करना है। उन्होंने बोला है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड बना ये नीचे वाला, ये होता है हमारा वृत्तखंड, ठीक है, ये हमारा वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, त्रिज्यखंड का जो एरिया है आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जब निकालेंगे तो उसके त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको करना है माइनस, और जब आप ये करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपके सामने है। वृत्तखंड त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो आप कहेंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री का कोण बन रहा है और समबाहु त्रिभुज है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका √3/4 और इंटू में भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो √3 अपॉन में हो जाएगा 4, भुजा का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। सबको पता होना चाहिए, पहले बताया गया है कि आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर आना चाहिए, नहीं तो 25 तक तो आपको आने ही चाहिए। तो करेंगे क्या आप, अब इसको भी आप रीच करते हैं, आप लिखेंगे √3 यानी कि 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441, रूट में 3 आ जाएगा, अपॉन में आपका 4 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो आपको करना क्या है, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जब आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो करेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका आया था 231, ठीक है, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस करना है आपको 441 रूट में 3 अपॉन 4, जी हो जाएगा आपका काय का और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जी हो जाएगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।